वहीं यूक्रेनी सेना पर एफपीवी ड्रोन से हमले की खबर है। हमले में तबाह हो गया यूक्रेन का टैंकर। ड्रोन हमले से बचने में कामयाब रहा सैनिक ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। और एक और बड़ी खबर, रूस में यूक्रेन ने किया भयंकर हमला। वोज्दोविचवका गांव में हमले के बाद तबाही, धमाकों से दहल गया पूरा इलाका। ये देखिए आप। और वहीं खार्कोव फ्रंट पर रूस की फौज भारी पड़ती नजर आ रही है। नोवोसिल्विका पर रूस का कब्जा हो गया है। रूस की ग्राउंड फोर्स का यहां पर एक्शन देखने को मिला। यूक्रेन की ड्रोन यूनिट तहस नहस हो गई। रणनीतिक क्षेत्र में रूस की यह बड़ी जीत मानी जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से खुद ये वीडियो जारी किया गया है। पहली तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर ताजा हमलों की आप देख रहे हैं जो रूस की तरफ से जारी की गई हैं। यूक्रेन की ये ड्रोन यूनिट थी जिसे तहस नहस कर दिया गया है। ग्राउंड फोर्स का, रूस की ग्राउंड फोर्स का ये बड़ा एक्शन था। तो नोवोसिल्विका पर जो रूस का कब्जा हुआ है इसके बारे में आप जानिए। देखिए, आमने सामने की जंग में यूक्रेन की हार हुई है। तोपखाने के साथ आगे बढ़ी है ग्राउंड फोर्स। ड्रोन यूनिट वाले कस्बे पर रूस का कंट्रोल हो गया, यानी यूक्रेन के अंदर रूस को एक और कामयाबी। जी हां, यूक्रेन की फौज फ्रंट लाइन से भाग खड़ी हुई। रणनीतिक जीत इसे माना जा रहा है। खार्किव फतेह के लिए सामरिक रूट है ये। डिफेंस बफर बनाने में रूस कामयाब रहा है। रसद सप्लाई रूट पर अब रूस का कंट्रोल हो गया है। तो आइए रूस के इस कब्जे को जरा डिकोड करते हैं, क्योंकि ये रूस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। रूस और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक क्या हुआ है? अब तक 20% यूक्रेन के हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है। जंग 5 साल से जारी है, लेकिन फायदा सिर्फ और सिर्फ रूस को होता हुआ नजर आ रहा है। इस लिहाज से 1,17,000 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है वो अब तक रूस कैप्चर कर चुका है। कहां पर यह कब्जा हुआ है, इसकी डिटेल भी हमारे सामने है। बिल्कुल, अगर इसमें हम देखें तो डोनेट्स्क का जो इलाका है वहां पर कब्जा हो गया। इसके अलावा लुहांस्क, यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों जगहों पर कब्जा हो गया है। खेरसों पर भी रूस ने कब्जा किया हुआ है। तो जो 20% का भूभाग है वो एक एक करके आपको बता रहे हैं। और जो दक्षिणी ज़ायपरिज़िया है, यानी कि अभी पूरा ज़ायपरिज़िया नहीं, लेकिन जो दक्षिणी भाग है वहां पर भी कब्जा है। जी हां, इसके अलावा खार्किव और सूमी के कुछ हिस्से भी पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ गए हैं। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, रूस भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो गया है। तो जहां तक यह सवाल पूछा जाता है ना संजय सोय साहब कि हासिल क्या हुआ इस जंग से, तो रूस को तो बहुत कुछ हासिल हुआ, यूक्रेन को क्या हासिल हुआ? देखिए, ऐसा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यूक्रेन ने अपना पूर्वी हिस्सा, जैसे आपने बताया, लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन, सूमी, इन इलाकों को खो दिया है और कुछ इलाके चल रहे हैं। लेकिन इस समय में जो लड़ाई जारी है वो है वॉर ऑफ एट्रिशन। धीरे धीरे एक एक गांव करके कब्जा किया जा रहा है, एक गली एक गांव, इस तरह से लड़ाई बढ़ रही है। लेकिन ज़मीन पर रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन ड्रोन में और मिसाइल वॉर में इस समय में यूक्रेन ने भी काफ़ी सफलताएं हासिल की हैं। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि यूक्रेन को क्या हासिल हुआ, यूक्रेन को हासिल हुई डिस्ट्रक्शन, यूक्रेन को हासिल हुआ कैजुअल्टीज़, यूक्रेन को हासिल हुआ नुकसान, यूक्रेन को हासिल हुआ एक तरह से पूरी बर्बादी। लेकिन एक बात है कि इस समय में नेटो देशों को इन्होंने इकट्ठा कर दिया। अमेरिका ने इस समय हाथ खींचा हुआ है, लेकिन नेटो इस समय में अभी भी खुल के साथ है। जैसे हमने ग्रिपेन का डील देखा है और टेक्नोलॉजी के तौर पे जैसे एयर मार्शल तिवारी बता रहे थे कि उन्होंने ड्रोन्स में काफ़ी सफलता हासिल की है, बल्कि वो इजराइल को भी एंटी ड्रोन सिस्टम देने की बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अनमैन्ड सिस्टम फोर्स बना दिया, इंडिपेंडेंट फोर्स बना दिया जो खाली ड्रोन्स को डील करता है, ड्रोन को लॉन्च करना और एंटी ड्रोन सिस्टम को करना। तो ये इस चीज़ों में देखा जाए, लेकिन फाइनेंशियली आम आदमी को बहुत नुकसान हुआ है यूक्रेन में। और बिल्कुल संजय, और यूक्रेन के अंदर हम देख रहे कितना डिस्ट्रक्शन और कितनी तबाही वहां पर रोजाना हो रही है। और जिस जिद के साथ, यानी कि नेटो का मेंबर बनना है,
जिस इस ख्वाब के साथ जो ज़ेलेंस्की इस पर अड़े हुए थे, जिद पर थे और युद्ध की शुरुआत हुई थी, वो सब भी कुछ नहीं मिल पाया।